पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी दीपावली के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक बहुत बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया है। जिस तरह से कल देखा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो देखा जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी और उस पर अंकुश जो है वो नहीं लगाया जा रहा था। और लगातार लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि आखिर सरकार जो है वो क्यों इस बढ़ती हुई महंगाई पर, इस बढ़ती हुई जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। और अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन भी लगातार जो है वो सरकार को घेरने के लिए लग रहा था। कल इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी अगर की बात की जाए जो पेट्रोल और डीजल पर लगाई जाती थी उस पर से कमी की गई और पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज देखा जाए तो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। और अभी जो एक बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही है, एक बड़ी राहत जो है वो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दी है। यानी कि एलजी सरकार ने भी एक अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा पहल किया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं और जो भी लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे उनको पेट्रोल और डीजल और भी बहुत ज्यादा सस्ता मिलेगा। यानी कि अगर कल की बात की जाए तो कल जो केंद्र सरकार की तरफ से रिडक्शन की गई थी, एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया था और पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की थी। यानी कि 5 रुपए पेट्रोल कम हुआ था और 10 रुपए डीजल कम हुआ था। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी एलजी सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने पहल की है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। और कल देखा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से जब इसकी अनाउंसमेंट की गई थी उन्होंने कहा था कि हम सेंटर की तरफ से तो कम कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर रहे हैं। इसी चीज को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा था कि जो स्टेट और यूटी है वो भी अपनी तरफ से कोशिश करे, जो वैट उनकी तरफ से लगाया जाता है, जो टैक्सेस स्टेट और यूटी में लगाया जाता है उन्हें भी कम किया जाए ताकि लोगों को और राहत मिल सके। और राहत भरी खबर यह है जो आज जम्मू कश्मीर यानी कि एलजी सरकार को द्वारा जो अनाउंस किया गया है दिवाली के मौके पर हर एक जम्मू कश्मीर के वासी को एक तोहफे के तौर पर दिया है। कल 5 और 10 रुपए कम हुआ था यानी कि पेट्रोल और डीजल, और एलजी सरकार ने आज अनाउंस किया है कि 7 रुपए जम्मू कश्मीर में और कम किया जाएगा। यानी कि उसमें आप जोड़ दें तो 7 रुपए पेट्रोल जम्मू कश्मीर में और सस्ता होगा और 7 रुपए ही डीजल भी सस्ता हो चुका है जम्मू कश्मीर में। और यह कहा जा रहा है कि अब ये कल से ही, यानी कि जिस तरह से इन्होंने अनाउंस किया है तो सीधे तौर पर कहा जाए तो कल से ही शायद ये जो कम की हुई दरें हैं ये लागू हो जाएंगी और पेट्रोल आपको अब मिलेगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पेट्रोल और डीजल की कम की है कीमतें, दोनों पर 7-7 रुपए और कम कर दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो भी व्यक्ति बाहर से भी आएगा या जम्मू कश्मीर का रहने वाला भी है उसे 7 रुपए और कम पेट्रोल और डीजल का मिलेगा। यानी कि अब केंद्र सरकार की तरफ से जो कम किया गया था उसमें 7 रुपए आप एलजी सरकार ने जो कम किए हैं उसे जोड़ लें तो यहां जम्मू कश्मीर में आपको पेट्रोल मिलेगा 12 रुपए कम कीमत पर और डीजल मिलेगा 17 रुपए कम कीमत पर। यानी कि एक बहुत बड़ी एक पहल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की है और एलजी सरकार ने भी की है। एलजी सरकार ने सीधे कहा कि अगर प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने अगर इतनी अच्छी पहल की है, केंद्र सरकार ने ये पहल की है, तो क्यों ना हम भी इस पहल को आगे बढ़ाएं। और दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर क्यों ना लोगों को एक राहत दी जाए। और एक बहुत बड़ी राहत की ये जो देखा जा रहा था लोगों को जरूरत भी थी। जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी और उसके बनस्पत जो थे बाकी अगर चीजों की देखा जाए तो उनकी भी कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। डीजल की बात की जाए तो डीजल अब शतक के करीब था, यानी कि 1-1.5 रुपए ही रह गया था और 100 रुपए उसकी कीमत होने वाली थी। और जिस तरह से कल केंद्र सरकार ने उस पर 10 रुपए जो है उसका अमाउंट कम किया, यानी कि जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसे कम किया तो 10 रुपए कीमत कम हो गई। आज देखा गया 87 कहीं पर 88 रुपए जो है वो डीजल मिल रहा था। और जिस तरह से अब 7 रुपए और हमारी सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कम किया है तो ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 7 रुपए अब पेट्रोल भी कम मिलेगा और 7 रुपए ही डीजल भी कम मिलेगा। तो उसे जोड़ दिया जाए तो 12 रुपए अब जम्मू कश्मीर में आपको पेट्रोल कम मिलेगा। अभी तक आप देख रहे थे 108-109 रुपए जो है वो पेट्रोल मिल रहा था, अब यानी कि 12 रुपए कम कर दिया गया है। तो सीधे सीधे देखा जाए तो 96-97 रुपए आपको कल से जो है वो पेट्रोल मिलेगा और 17 रुपए जिस तरह से डीजल कम किया गया है तो सीधे तौर पर देखा जाए तो आपको पेट्रोल पंप पर
80 और 81 के बीच में जो है वो डीजल मिलने वाला है जम्मू कश्मीर में। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से, अगर केंद्र सरकार ने तो अपनी तरफ से पहल की थी और उन्होंने एक ये भी अपनी तरफ से कहा था, गुजारिश अगर समझा जाए तो वो भी उन्होंने कही थी कि जो स्टेट और यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपनी तरफ से पहल करे और जो स्टेट में टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो अलग अलग यूटी में टैक्सेस लगाए जाते हैं, वहां पर भी कमी की जाए ताकि लोगों को जो इतनी देर से महंगाई से दुश्वार होना पड़ रहा था, महंगाई से दो चार होना पड़ रहा था, काफी ज्यादा महंगाई लगातार बढ़ रही थी, उन पर अंकुश लगाया जाएगा और आने वाले समय में लोगों को और भी राहत मिलेगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 12 और 17 रुपए कम हो चुकी है तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि बाकी आने वाले समय में जो है जितनी चीजें अभी तक महंगाई हुई है, जिन भी चीजों पर महंगाई हुई है, तो वो भी आने वाले समय में हो सकता है कि उनमें भी कमी है अगर देखा जाए, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो तेल की कीमतें जब बढ़ती है तो बाकी सामान की कीमतें भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती हैं वो डीजल अगर देखा जाए ट्रकों पर लोड करके ले जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिन पर लोड करके ले जाना पड़ता है और सारी गाड़ियां जो है मैक्सिमम डीजल पर ही चलती हैं, बड़ी गाड़ियां। तो उनका अगर कीमतें, उनकी अगर डीजल की कीमतें कम हो जाती है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 17 रुपए अब देखा जाएगा कि डीजल की कीमत कम हो चुकी है, यानी कि 80-81 के करीब आपको जो डीजल है अब वो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो आने वाले समय में सीधे तौर पर अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप समझे तो आपकी बाकी चीजें भी हो सकता है उनकी कीमतें भी रिड्यूस हो जाए, उनकी कीमतें भी कम हो जाए। एक अच्छी पहल कल केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी। एक दिन पहले दिवाली पर तोहफा दिया था केंद्र सरकार ने पूरे भारतवासियों को, और लोग ये भी कह रहे थे कि क्या इतनी सी जो कम कीमत की है, क्या ये सही है कि लगातार जो थी वो देखा जा रहा था कि एक साल से कीमतें बढ़ती चली जा रही है, और पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कीमतें थी और लगातार बढ़ रही थी। और लोगों का यही कहना था, जब हम उनसे बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी लोग ऐसी जो बातें ला रहे थे कि सरकार जो है कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा देती है, लेकिन जब कम करती है तेल की कीमतें तो काफ़ी मामूली कम करती है। 10 रुपये बढ़ा देती है, 2-3 रुपये कम कर देती है, 15 रुपये बढ़ाती है, 3-4 रुपये कम कर देती है। लेकिन अभी देखा जाए तो अगर सरकार ने तो अपनी तरफ से पहल की थी, हमारी एलजी सरकार ने भी इस पहल को आगे बढ़ाया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो मनोज सिन्हा जो हमारे एलजी है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने ये सीधे तौर पर कह दिया है कि अब ये उनके अपने ट्विटर हैंडल पर ये जो उन्होंने ट्वीट किया है उस पर उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज़ गिवन अ ग्रेट दीपावली गिफ्ट बाय अनाउंसिंग रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। इन एडिशन J&K administration has decided to reduce additional ₹7 on petrol and diesel, thereby reducing petrol price by rate 12 per liter and diesel by rate 17 per liter UT from today। यानी टुडे की बात की जाए तो अभी अगर आप देखना चाहें, अगर आप किसी ने अपना टैंक फुल करवाना हो या कोई भी अब जा रहा हो पेट्रोल पंप पे या जो ये न्यूज़ सुन रहा है, ज़रूर ये शेयर कीजिए, बाकी तक भी ये खबर जाए कि अब जम्मू कश्मीर में अभी से ही अगर इन्होंने कह दिया, यानी कि ये एलजी साहब का खुद ट्विटर हैंडल है, उसी पर ये जो पोस्ट किया गया है तो उस पर सीधे तौर पर कहा गया, उन्होंने टुडे लिखा है, यानी कि आज से ही शायद अभी आप जाएंगे शायद वो जो कीमतें हैं वो घट गई होंगी और पेट्रोल आपको अब जो जम्मू कश्मीर में मिलेगा वो 12 रुपये कम कीमत में मिलेगा और डीजल जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको 17 रुपये कम कीमत पर मिलेगा। तो दिवाली का तोहफा कल केंद्र सरकार की तरफ से मिला था और आज हमारी ही एलजी सरकार यानी कि मनोज सिन्हा जो हमारे एलजी है उनकी तरफ से दिया गया है एक बड़ी राहत सभी लोगों को दी है, क्योंकि जो इतनी देर से महंगाई से दो चार हो रहे थे, लगातार जो कीमतें बढ़ती चली जा रही थी, हर एक कीमत जो थी आसमान छू रही थी और सरकारों को भी हर कोई जो है वो घेरता हुआ नजर आ रहा था। अब जिस तरह से राहत मिली है, अब यही गुजारिश है हमारी एलजी सरकार से और केंद्र सरकार के से कि ताकि जो कीमतें कम हुई है उसे कम ही रखा जाए, कहीं आने वाले समय 15 या 20 दिन के बाद फिर से ये जो बड़ी जो कम की गई दरें इसे बढ़ाना ना शुरू कर दे, ताकि लोगों को लंबे समय तक जो है वो राहत मिल सके। और जो लोग काफ़ी देर से, अगर पिछले 1-1.5 साल या 2 साल की बात की जाए, क्योंकि कोरोना का भी दौर रहा, लोगों का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ठप हुआ, और जम्मू कश्मीर की खासतौर पर बात की जाए क्योंकि 2019 जब 370 और 35A का एब्रोगेशन हुआ था, फिर स्टेट को तोड़कर यूटी बनाया गया था, लद्दाख को अलग कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था, और उसके बाद से देखा जाए तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के कमज़ोरी अगर देखी जाए वो आ गई थी। लोगों का जो काम काज था वो उस तरीके से नहीं चल पा रहा था, काफी ठप जो था वो मार्केट देखने को मिल रहा था, और तेल की कीमतें और बढ़ती चली जा रही थी, उसके ऊपर वो देखा रहा था लोगों को और जो है बर्डन जो है वो सहना पड़ रहा था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो
प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई भी काम एक दिहाड़ीदारी क्यों ना हो, हर एक को उससे दो चार होना पड़ रहा था। अगर आपके पास गाड़ी हो या नहीं हो, अगर तेल में महंगाई होती है, तेल महंगा होता है, तो आपका जो घर का बजट होता है, जो रसोई का बजट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है हमारी सरकार द्वारा। यही हमारी तरफ से एक अपील रहेगी सरकार को, और आम हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो कम किया गया है, अगर आपने यूटी में भी कम कर दिया है, तेल की कीमतों को काफ़ी कम कर दिया है, तो इसे लंबे अरसे तक इसी तरीके से रखा जाए ताकि लोगों को उनका जो अभी तक नुकसान हुआ है, जो अभी तक उन्हें देखने को मिला है, जो झेलने को पड़ा है इस महंगाई की वजह से, जो उनकी रुकावटें आ रही थी, जो प्रॉब्लम उन्हें फेस करने को मिल रही थी, वो उन्हें आगे आने वाले समय में ना देखने को मिले। हो सकता है सरकार की तरफ से आने वाले समय में और थोड़ी रिडक्शन जो है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कीमतें तेल की कम हो और जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे जो हमारे खान पीन में यूज़ होती है, जो घरेलू कामकाज में काम आती है, चाहे वो सरसों का तेल, एक आम तेल ही क्यों ना हो, जो हम घर में लाते हैं, जो किचन में यूज़ करते हैं, जो खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं, उसकी कीमतें भी कम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ी, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें बढ़ी, अब ये कम हो चुकी है, हो सकता है उनमें भी अब कमी आएगी। और जो गैस सिलेंडर की बात की जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो कमर्शियल गैस सिलेंडर था उसमें इजाफा हुआ था, 2000 तक जो है कमर्शियल, जो 19 केजी का एक सिलेंडर आता है जो कमर्शियली यूज किया जाता है, उसमें 2000 तक जो है उसका जो रेट है वो चला गया था। अभी पिछले दिनों ही उसमें इजाफा हुआ था उसके रेट में। तो अभी देखा जा रहा है कि जो घरेलू सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक यूज के जो यूज के लिए जो एलपीजी यूज होता है, जो हमारे आम जनता है वो यही चाहती है कि उसमें भी अब कमी की जाए, उसमें भी रिडक्शन किया जाए, उसमें भी जो कीमतें हैं उसको घटाया जाए ताकि लोगों को उसमें भी राहत मिल सके। तो अब जाते जाते आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली मनाइए और आपके जितने भी घर वाले हैं या जो भी आपके चाहने वाले हैं वो सुख समृद्धि में रखें। और जिस तरह से अभी सरकार की तरफ से कीमतें कम हुई हैं, आपको और आगे जो है इस तरह की राहत मिलती रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।